को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठी मम्मा की विशेषता है, मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त ओम शांति। अभी वो भोग तो नहीं लग रहा है वहां पे मम्मा की विशेषता बता रहे हैं, पर क्लास में शुरू करूंगी 7:15 में, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैसेज भेज चुकी हूँ, तो कई लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्लास विल स्टार्ट एट 7:15 ओनली। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मम्मा की विशेषता सुनते। बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित्त पर नहीं रखे। ये है आज की मम्मा की विशेषता। मीठी मम्मा की मुरली जो बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट करते हैं। समझदार बनो और जिम्मेवारी उठाओ। ज्ञान का मतलब ही है समझ। समझ का अर्थ यह नहीं है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, अपना नॉलेज, अपने रचयिता का नॉलेज, हमारे सभी जन्मों का नॉलेज और उसमें जन्म अच्छे कौन से हैं, उनको कैसे बनाएं, उसको समझने को ही ज्ञान कहते हैं। ऐसे नहीं कि वेद पढ़ करके हम विद्वान बन गए और शास्त्र पढ़ करके शास्त्री बन गए तो ज्ञानी हो गए।
ज्ञानी माना उन चीजों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाला। इसलिए बाप कहते हैं कि प्रैक्टिकल बनाना और प्रैक्टिकल बनने की समझ देना यह मेरा काम है। मैं ही आकर के देता हूँ। ज्ञान का सागर भी मैं हूँ और आकर के बनाता भी मैं हूँ। कैसे बनाता हूँ? अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में बन रहे हो ना, तुम प्रैक्टिकल देखते जा रहे हो कैसे बाप बना रहा है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। भगवान कैसे बनाता है, भगवान ने दुनिया कैसे रची, यह देख ले। अपने को रचना में लाकर देख लो उसने कैसे रची। सोचते रहोगे तो समझ नहीं पाओगे। ऐसे नहीं, संसार में कभी मनुष्य था ही नहीं। मनुष्य तो था लेकिन तमो प्रधान बना है। अभी उसी तमो प्रधान को बाप आकर सतो प्रधान बना रहा है। कैसे बना रहा है? आत्मा में प्योरिटी को फूंक रहा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बना रहा है? आत्मा में प्योरिटी को फूंक रहा है। फूंकना ऐसे नहीं जैसे साइकिल में हवा फूंकी जाती है। हमारे में प्योरिटी की धारणा करा रहे हैं। जब हम प्योरिटी को पाएंगे तो उसी तरह की अपनी जनरेशन पाएंगे। भगवान ने दुनिया कैसे रची उसको अभी देखो। प्रैक्टिकल में खुद ही आकर के उसका काम देख लो। ऐसे प्रश्न पूछते रहोगे, सोचते रहोगे तो समझ नहीं पाओगे। कोई कहते हैं कि दुनिया पहले लाल लाल गोल गोल थी। कोई कहते हैं कि पहले दुनिया में बंदर ही बंदर थे। क्या भगवान ने ऐसी दुनिया रची? क्या पहले बंदर ही बंदर रचे, बाद में मनुष्यों को रचा? पहले बंदर बाद में मनुष्य। वाह, इसका अर्थ हुआ कि मनुष्यों से बंदर अच्छे थे। बाबा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। मनुष्य तो अनादि है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कभी मनुष्य थे ही नहीं। हाँ, मनुष्यों की संख्या कभी थोड़ी होती है और कभी बहुत होती है। संख्या बढ़ती है, घटती है, इसका परिवर्तन होता है। बाकी मनुष्य था ही नहीं ऐसी बात नहीं है। मनुष्य कुल अनादि है। बाप आकर के उसमें न्यू मैन को बनाता है। न्यू मैन बनाना माना जरूर ओल्ड मैन होगा। कौन है? तब ही तो न्यू मैन बनाएंगे। न्यू मैन का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि एक ओल्ड मैन है। मैन तो जरूर है लेकिन ओल्ड है, उसको न्यू बनाते हैं। न्यू मैन का अर्थ यह नहीं कि मैन ही नहीं है। मनुष्य है, वह पुराना अर्थात तमो प्रधान और दुखी हो गया है। उसी को बाप आकर के न्यू मैन, नया मनुष्य बनाते हैं। अर्थात उनमें नयापन अर्थात सुख के संस्कार भरते हैं। वो कैसे भरते हैं उसको बाप बैठ करके स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए हो ना कि परमात्मा कौन है और उसने कैसे दुनिया रची। उस दुनिया का पहला पहला मनुष्य कौन है? परमात्मा ने डायरेक्ट जो पहली पहली रचना रची उनको क्या कहेंगे? मुख वंशावली ब्राह्मण। उनको ब्रह्मा मुख से रचा। मुख से रचा माना ऐसा नहीं कि मुख से निकल आए। बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा जो नॉलेज सुनाया उस नॉलेज से हम प्रकट हुए। उस ज्ञान से हम प्यूरिफाई बने तो हम हो गए उनकी मुख वंशावली। ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इनके द्वारा परमात्मा ने नए मनुष्यों की रचना की। परमात्मा तो निराकार है ना,
निराकार मनुष्य सृष्टि को रचेगा तो मनुष्य के द्वारा ही रचेगा ना। तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के तन में बैठकर यह रचना रचते हैं। समझा? इन बातों को अच्छी तरह से समझो। बेहद का बाप बैठ करके यह नॉलेज दे रहा है। ऐसे बाप से ऐसे नॉलेज को धारण करके अपने को ऐसा बनाना है। हम भी तो मास्टर नॉलेजफुल है ना। हमारा फादर है नॉलेजफुल और हम हैं मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर बच्चे को कहा जाता है। हम मास्टर नॉलेजफुल, हम भी कोई कम थोड़े ही है। बाप ने हमें जो नॉलेज सुनाया है उससे हमारी आंख खुल गई है। जब हम भी मास्टर नॉलेजफुल बने हैं तो उसी नॉलेज से हमें अधिकार पाने का है, पाकर सदा सुख में रहना है। हम भी अपने सुख के लिए तो करते हैं ना। सुख कैसा होगा, सुख कहाँ से होगा, दुख क्यों होता है, किन बातों से होता है, बेचारे मनुष्य जानते ही नहीं है। खाली दुख होता है तो दुखी होकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे ऐसे पुकारते हैं। दुख किस बात से हुआ, क्यों हुआ, इस बात को जानना चाहिए ना। खाली हे भगवान कहने से क्या होगा। समझदार बाप के बच्चे समझदार बनो। अभी हमारे पास ज्ञान की रोशनी है। 5 विकारों से हमारे कर्म बुरे हुए हैं। बुराई के कारण हम दुखी होते हैं। जब रोग होता है, कोई अकाले मरता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, निर्धनता होती है, तब दुख होता है। यह दुख हमें कहाँ से आया? यह रोग किसने दिया? भगवान ने दिया? नहीं, अपने अपने बुरे कर्मों ने इनको बनाया। दुख का कारण अपने कर्म। अभी हमको ये समझ होनी चाहिए कि हम बुरे कर्म ना करें, जिससे हमारे रोग ना बने। अपने को रोगी बनाने वाले, निर्धन बनाने वाले, अकाले मृत्यु लाने वाले हम खुद हैं। इनको भगवान ने नहीं दिया है। कई समझते हैं कि रोग को भगवान ने दिया, दुख मिला तो कहते हैं भगवान ने ही दिया। ये तो भगवान के ऊपर दोष लगाना है। भगवान कहता है मैं अपने बच्चों को थोड़े ही दुख दूंगा। लेकिन बाप भी अपने बच्चों को दुख देने का ख्याल नहीं, लौकिक बाप भी अपने बच्चों को दुख देने का ख्याल नहीं करता। क्या आप अपने बच्चों को दुख देने का ख्याल करते हो? कभी नहीं। जब आप लौकिक पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देते तो वो पारलौकिक पिता वो कैसे देगा? उसकी महिमा ही करते हो ना कि तू सदा सुख दाता है, तू दुख हरता सुख करता है, ऐसी महिमा करते हो ना। या हे भगवान तू दुख करता है, सुख हरता है, ऐसे करते हो? नहीं, दुख करता नहीं है ना। आप महिमा करते हो दुख हरता है, सुख करता है। वह दुख हरने वाला है, इसलिए तो उसको दुख में याद करते हैं। अगर दुख देने वाला होता तो उसको दुख में क्यों याद करते? ये अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, अंतर्मुखी होकर Recording in progress. दोनों आंखों के पीछे मैं ब्रेन के सेंटर में एक जगमगाता सितारा, उस पॉइंट पर फोकस हो जाए। ये मैं हूं।
इस शरीर के मालिक, राजा, कर्म इंद्रियों की राजा, अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी राजा, राजा बनकर यहाँ बैठे रहें और पाप का आवाहन करेंगे, आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मातन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। आज हम ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज कौन पढ़ेगा जगदम्बा माँ के बारे में? दीदी मैं पढ़ूं? ठीक है, आप पढ़िए। दीदी जहाँ से पेज नंबर कौन सा था? कल मैं देर से ज्वाइन किया था। 21। जी। जीवन पथ में आशा दीप, यहाँ से पढ़ना है। ये तो नहीं है दीदी। 21 तो ये मेरे ख्याल वो बुक में कोई कोई पेजेस अलग हैं। आज आप उसको निकाल लेना, जीवन पथ में आशादीप। और कोई बताए कौन पढ़ेगा? जिसके पास है वो पढ़ दे। आप निकाल के रखना रेखा बहन। जी दीदी। दीदी आज ओआरसी में जो पढ़ रहे थे वो कौन सा पेज था? 21 ही पढ़ना? नहीं, अच्छा, ओआरसी में तो मुरली पढ़ रहे हैं ना, मामा की। मम्मा की। हम मम्मा के बारे में पढ़ पेज 21। आप पढ़ो रेनू बहन, आप पढ़ो। अच्छा आप पढ़ो। आप पढ़ो। जीवन पथ में आशादीप, यहाँ से पढ़ना है। कल हम अब कल के लिए जिसने पढ़ना है वो रेडी होगा, ठीक है? so that we don't waste time finding the pages. ओम शांति। जीवन पथ में आशा दीप। हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मासी थी, उसका नाम ध्यानी था। उसके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। एक मिनट स्टॉप करना धीरेन्द्र भाई। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्म कुमारी दादी शांतामणि जो है वो इनके बारे में बता रही हैं कि इनकी एक हमारी माँ और मम्मा की माँ बहनें थी। इनकी माँ दादी शांतामणि की माँ, इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मासी थी, उनका नाम ध्यानी था। तो ये सारी क्या है? बहनें हैं ध्यानी दादी। आगे चलो, उनके पति का भी चलो आगे पढ़ें। इस प्रकार उस घर में 2 अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे 2 माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहेब सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो इनको रोज बाबा की पत्नी जसोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में जसोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने
हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? हमारी माताजी ने कहा, हमारी दोनों बहनें के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहाँ गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। यह सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबके शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार हमारी माँ को भी यह अनुभव हुआ तो अगले दिन वह अपने दोनों बहनों राधा की माँ और ध्यानी माता को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुशी हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मौसी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरा खुशनुमा है, खिले हुए हैं, वहाँ क्या मिला आपको? तब अपनी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि यही मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल के बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि। ओम शांति। ओम शांति। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात हमने क्या सुनी? जब उनको शरीर से अलग होने का एक्सपीरियंस हुआ, उनका दुख दूर हो गया। ये बात हमको याद रखनी है। जितना अशरीरी बनेंगे उतना दुख से दूर और सुख की फीलिंग का अनुभव होगा। आत्मा, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। सारे दुखों का कारण क्या है? शरीर में लिप्त होकर शरीर की बातों में उलझना, उसी से दुख होता है ना। तो अशरीरी होने का हमारे को बार बार अभ्यास करना है। ठीक है, कल टर्न कौन लेगा पढ़ने का? रेखा दीदी गया? मैं। जी आप दीदी, ठीक है, अब आपको पेज पता चल गया होगा। मिल गया दीदी, मिल मिल गया। गया ना? आप ढूंढ लेना, कल आप पढ़, जी दीदी। और परसों कुमकुम पढ़ेगी। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोला, हम्म, बोलो बोलो कुमकुम भाई। मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे हम बच्चे भी किसी से नफरत नहीं करें, रहम दिल बने। तो बाप को तरस आता, नफरत नहीं।
तरस किस पर आता है? दुनिया बच्चों पर। दुनिया में किस पर तरस करते हैं? दीदी जो कमजोर होता है, जिससे कोई काम नहीं होता, या जो कमजोर होता है। कमजोर। जो कमजोर होता है तो उसकी हरकतों को देखकर हम क्या कहते हैं? माफ कर देते हैं, इट्स ओके ना। तो परमात्मा हमको देखकर क्या कहता है? कमजोर हो गई हैं आत्माएं, गड़बड़ करती हैं, कोई बात नहीं, मेरा प्यार इनके लिए बदलता नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बने हो, तुमने इतना कुछ सीखा, अब तुम्हारे को भी ऐसा ही बनना। ये डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, जो आत्माएं हमको परेशान करने के निमित्त बन जाती हैं, हमें लगता है इनके ऊपर कैसे रहम किया जाए, क्योंकि वो उल्टा कर्म तो कर रही हैं। पर वो उल्टा कर्म क्यों कर रही हैं? कि उन्हें पता ही नहीं, लॉस्ट। जो भी कोई आत्मा कुछ भी कर्म करती है वो उसको ठीक समझ कर करती है, वो सोचती है यही ठीक है। चाहे कोई जो आउटसाइडर उसको डिटैच्ड वे से देखे तो उसको समझ आ रहा है कि कितनी फूलिश बात है ना। तो हमारे को क्या अंडरस्टैंड करना है? बाबा डिटैच होकर देखता है, बाबा कभी लिप्त नहीं होता, बाबा कभी मोह में नहीं आता। जब हम मोह मीन्स किसी भी तरह का अटैचमेंट, चाहे हेट्रेड वाला हो, चाहे वो जो जिसको हम प्रेम बोलते हैं वो वाला हो, दोनों हमारे को करेक्ट सोचने नहीं देते, है ना। हम देखते हैं किसी बेगर को सड़क पर, उसके पास कपड़े नहीं है, कमजोर है, उसकी एक आंख या बांह या पैर मिसिंग है, तो हम तरस आता है ना, तो आप कुछ करने का सोचते हो। अब जिस आत्मा के मन और बुद्धि उसके कंट्रोल में ही नहीं है, सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, तो वो क्या है? वो भी एक तरह से अपाहिज हो गया ना। हम आजकल डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करते हैं, तो आज तो सभी ऐसे बने पड़े हैं, उसी को नॉर्मल समझ लिया, है ना। सो ये बात हमको याद रखनी है, जब कोई परेशानी का कारण बन जाए, हमारे को उसके लिए हेट्रेड का थॉट नहीं क्रिएट करना। हेट्रेड का थॉट क्रिएट करना मीन्स हम ज्ञान को पूरी तरह पकड़ नहीं पाए। अपने आप को बैठ के समझाओ। और जब हम उस हेट्रेड से पार हो जाते हैं तो वो जो चैलेंज है वो बंद हो जाता है। दैट इज वही, यही बात जो है हमारे को प्रेरित करती है कि हम ये करें, है ना। और जी। कौन बन के आता है चैलेंज? हमारे घर वाले, हमारे जो संबंध। हमारे निकट है। जो क्लोज होता है, अपने स्पाउस की बात हर्ट करती है, अपने इन लॉज की बात हर्ट करती है, अपनी डॉटर इन लॉ की हर्ट करेगी, अपनी मदर इन लॉ की हर्ट करेगी, कि ये मेरे अपने होकर ये ऐसे कैसे कर सकते। हमारे को यही लगता है ना। पर याद क्या रखना है? अरे बाबा के ये भी बच्चे सब निर्दोष आत्माएं हैं दीदी। निर्दोष ये है। इनको ड्रामा है, इसमें रहम सबका पार्ट करो। है। ड्रामा में इनका पार्ट है, इनका पार्ट है मुझे सीख देना। मैं भी तो बेसमझ हूं, मेरे को कौन सा सब कुछ आता है ना। हमारे को सब कुछ आ गया, नहीं आया। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, करते नहीं करते, है ना। तो बाबा तो नहीं कहता कैसी है, रोज समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, ऐसे नहीं कहता ना बाबा, फिर समझाता। यू वांट टू से समथिंग नीलम है? हाँ जी, वो जो भी वो कहते करते हैं वो अपनी तरफ से ठीक कर रहे होते हैं, उनकी सोच के मुताबिक वो ठीक होता है। राइट। वो हमें लगता है वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने ड्रामा में उनको ये पार्ट दिया तो उनको वो अपना पार्ट ठीक बजा रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, वो समझते हैं यही ऐसे ही होता है। पर दीदी हम रहम दिल नहीं बन पाते ना, ये एक बहुत बड़ा हाँ, क्वेश्चन है ना, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, forgive them for they do not know what they are doing. यस, पर उस स्थिति में अपने आप को लाना है।
अपने आप को बार बार समझाना क्योंकि हम क्या बने हैं, बाबा क्यों आया, आज क्या बोला बाबा ने, मेरा एक ही प्लान है, क्या है प्लान बाबा? सबको पावन बनाना। पावन बनाना दीदी, आप पतित से म्यूटेड हो पावन। नीतू बहन, आपकी आवाज नहीं आई। जी, पतित से पावन बनाने। सबको पावन पतित बनाना से पावन बनाना और और मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। एक ही प्लान है, पतित से पावन बनाना, मुक्ति जीवन मुक्ति उसके बाद फॉलो करें। बाबा ने बोला एक ही प्लान, राइट। पावन बनाना मतलब प्योरिटी और डिविनिटी को, पूरे विश्व को उन चीजों से भरना, राइट। तो उनको भरने के लिए अगर हम किसी के लिए एक अंश भी नफरत क्रिएट करेंगे तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे ना। और जो विश्व परिवर्तन होगा उसका जो इम्पैक्ट है मुझ पर भी तो पड़ेगा ना, मैं भी तो उसको एंजॉय करूंगी ना। अगर मुझे उस चीज को एंजॉय करना है तो मुझे उनके ऊपर रहम करना। कि बेसमझ बने हुए हैं, तो रहम का मतलब क्या है? हम उनको इनकरेज करें उल्टे काम करने के लिए? शुभकामना और शुभ भावना देंगे ना दीदी, हमारी वाइब्रेशन उन तक अच्छा, पहुंचेगी। कोई आता है, वो मुझे फोर्स करता है कुछ करने के लिए जो हमारी श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, और मेरे से गुस्सा हो जाता है। मेरे को कहते तुम खाओ ना चिकन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या करूं? मैं चिकन खा लूं? नहीं दीदी, अपनी हम विल शांत पावर रह के दीदी। और जैसे कि हम व्यर्थ नहीं सुनते, हम ये कह देते हैं कि हमने आज ये व्रत रखा है कि मैं व्यर्थ नहीं सुनूंगी। उसी तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ, आई हैव टू बी स्ट्रांग टू से दिस। यस, और उसमें सब बिल्कुल ठीक बोला। और उसमें सबसे बड़ी बात है, मेरा निश्चय हो कि ये राइट है, तब मैं दूसरे को पावरफुली बोल पाऊंगी। पावरफुली का मतलब ऊंची आवाज नहीं है, पावरफुली मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मुझे निश्चय होगा। दीदी निश्चय आने पे ही विल पावर होगी ना, कि नो मीन्स नो, यस, जो नो गलत है मीन्स नो, श्रीमत के पर अगेंस्ट है। बोलते हुए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं पहले खुद पर रहम करो, खुद पावन बनो। करेक्ट। तो खुद पावन बनने के लिए ये पहले हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि यही दिस इज एक्यूरेट, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड आई एम श्योर दिस इज राइट। तो दूसरे को आप बोलो ना कि आपने जो करना है आप करिए, पर मेरे को ये नहीं करना है, एंड दैट इज माय फ्री विल, माय चॉइस। व्हाट आई लाइक टू ईट शुड बी माय चॉइस, नॉट अनदर पर्सन्स चॉइस। हम ये भी भूल जाए कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, राइट। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जब दीदी कनिका कोहली इज आस्किंग समथिंग। हाँ कनिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बोलो कनिका। नहीं मैम, मैं कुछ नहीं पूछ रही, गलती से आप उसमें प्रेस हो गया था। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी अभियान। नो प्रॉब्लम। सो जब मेरे साथ ये हुआ कि मैं डिनर्स पे जब जाती थी तो मैं ये खाती नहीं थी कुछ भी, मैं तो बाहर का वैसे ही नहीं खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला कि रचना के आने का फायदा ही क्या है, उसने तो यहाँ के कुछ खाना तो है नहीं। मतलब थोड़ा जैसे ना इरिटेशन आ रही है। दीदी ये अक्सर ये सभी के साथ ऐसे ही होता है, हमें भी यही बोला जाता है। So let me tell you, husband answer. तो my husband and सविता आती है ना, आज नहीं है, उनके हस्बैंड दोनों ने बोला आप वेजिटेरियन हैं, हम आपको बोल रहे हैं आप चिकन खाओ। अब वो बाहर का नहीं खाती, वो उसकी मर्जी है ना, आपको तो मना नहीं कर रही है ना, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो अपनी मर्जी से कर रही है, ठीक है ना। और एक सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो उनका ना ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो वो श्रीलंका गए, वहां पे उनके बहुत ऑनर हुआ, उनको अपने युगल के साथ गए। तो उन्होंने बोला हमने आपके लिए ये अरेंजमेंट किया। वो कहते हम तो बाहर का खाते नहीं, तो उन्होंने उनको एक अपार्टमेंट ले दिया और वो अपना खाना बनाते थे। तो वहां के जो लोग थे वो मुस्लिम थे,
और उन्होंने बोला हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप इन 10 दिन के लिए अपना, उन्होंने बोला हमारा व्रत है, हम नहीं ये तोड़ नहीं सकते, आप 10 दिन के लिए इस व्रत को आप तोड़ नहीं सकते। तो कहती है कि वो ना अपनी, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था 10 दिन का, उनके नमाज का टाइम होता था ना, वो उठ के जाते थे और नमाज पढ़ते थे और पूरा अपना जो भी था उनका रूटीन वो करते थे। दिन में उनका 5 बार 6 बार जो भी होता है। तो इन्होंने बोला कि आप इन 10 दिनों के लिए अपना नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकते। आप हमें कह रहे हो हम अपना व्रत तोड़ दें, आप अपना ये वाला तोड़ दो। कहते नहीं, हम ये तो नहीं कर सकते। तो द पॉइंट वेंट होम। जब मुझ में दृढ़ संकल्प होता है तब मुझे युक्ति भी आ जाती है। और वो समझ गए, प्यार से समझ गए, गुस्से वाली बात नहीं थी। तो जब मेरे अंदर ये होता है ना, चलो थोड़ा सा खा लो, क्या फर्क पड़ता है, तब मैं कहती हूँ पता नहीं क्या करें। ये दीदी फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में ही लटकते रह गए। इधर उधर हम फिर लटकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपने निश्चय को चेक करो कि मेरे को श्रीमत अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कि मैं भी डामाडोल हूं। जब मैं डामाडोल हूं तो मुझे आंसर नहीं मिलते। बाबा जो दृढ़ निश्चय वाला होता है ना, बाबा उसको आंसर दे देता, एक्यूरेट आंसर देता है, झगड़े वाला आंसर नहीं देता। इसको कहते हैं युक्ति। और बाबा का रहमदिल बाप का क्या प्लान है, सबको, पतित को पावन बनाना, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और मुक्ति कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता दीदी, जीवन मुक्ति ज्यादा चाहते हैं। मुक्ति में तो एक ही बार जाना है परम धाम, पर वहां परमानेंट नहीं रहना। रेणु बहन, कौन चाहता है मुक्ति? जो बंधन में बंधा हुआ है, जो बंधन में है, जो ज्ञान में नहीं है, उसको तो मुक्ति ही चाहिए ना। जिसको पता ही नहीं जीवन मुक्ति क्या है, वो तो कहते हैं मुझे बस मुक्ति चाहिए। दीदी भक्ति वाले भी कहते हैं ना हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, भक्ति वाले हमने यही बोला हमेशा, प्रभु बस मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। सारी जिंदगी यही बोला है। सारी दुख में होते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ से उठा ले, बैठा हूं मैं यहाँ पर, अपने पास रख लूं। हाँ, अपने पास बुला ले और ऊपर देखते हैं, ऐसे करते हैं ना। लेकिन ज्ञान नहीं था उसके बारे में, मुक्ति के बारे में ज्ञान नहीं था, जीवन मुक्ति बोलते थे, जब पता नहीं था, अब पता चला। अब तो हमें सब कुछ चाहिए, हमारा शुद्ध लोभ है ना, बाबा इसको कहते हैं शुद्ध लोभ, था ना तो थोड़े दिन पहले मुरली में। और शुद्ध मोह किसके साथ है? बाबा के साथ, एक बाबा के साथ। ठीक है, जब एक के साथ होंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अनेक के साथ होंगे कंफ्यूजन तब होता है। दीदी हाँ जी बहन, आज वो जो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, they done the course or something, this was so wonderful, जो छोटे बच्चे बैठे थे, they are doing the course, वहाँ वो चल रहा है ना प्रोग्राम बच्चों का। so lovely कोर्स करा है, आप करा सकते हैं। full of energy, इतनी नॉलेज उनको, so good, इतने अच्छे आंसर दे रहे थे हर बात का, वो बहुत उनको काफी डेप्थ नॉलेज थी। हाँ, रीटा बहन कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी, जीवन मुक्ति और मुक्ति में फर्क क्या है तो समझते। मुक्ति मीन्स मुक्ति सबको मिलेगी। कैसे? जब सृष्टि का 5000 ईयर्स का साइकिल खत्म होता है तो सभी आत्माएं, बाकी सब अपने को प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब खेल खत्म होगा, लास्ट में हम सब ने जाना है ऊपर परम धाम, सब परम धाम जाएंगे। कोई योग के बल से अपने आप को पवित्र बनाएंगे, कोई भोगना भोग कर पवित्र बनेंगे। जाना सबने ऊपर परम धाम बाबा के पास, ठीक है, आत्मा बनकर ऊपर चले गए। जीवन मुक्त में कौन आएगा? जीवन मुक्ति का एक्सपीरियंस पहले हम यहाँ संगम पर करते हैं। कैसे? जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते हुए, इस कलयुगी दुनिया में हम रहते हुए इस कलयुगी दुनिया की बातों से अपने को न्यारा बनाते हैं, अपने को इससे डिटैच करते हैं। कमल फूल का जो एग्जाम्पल देते हैं, और यहाँ पर वो हम प्रैक्टिस करते हैं जीवन से मुक्त होकर रहना। मैं आत्मा
मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ और मेरे को इन चीजों के साथ मैं अपना कर्म करती हूँ पर उसमें लिप्त नहीं होती हूँ, मतलब उनके प्रभाव से, उसके इन्फ्लुएंस से मैं फ्री हूँ, इन्फ्लुएंस फ्री बन जाती हूँ। फिर जब मैं परम धाम से नीचे सतयुग में आती हूँ तो वो जीवन मुक्ति तो एक्चुअली वो है जो मेरा वर्षा है। वहां पे कोई जो आत्मा है इन्वॉल्व अटैच्ड नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में होती है और बहुत सुखी होते हैं। वो है असली जीवन मुक्ति, पर प्रैक्टिस हम यहाँ कर। ठीक है। फिर दीदी, जब बाबा कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संगम युग में लिप्त नहीं होते, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जीवन मुक्ति में आ जाता है। राइट राइट। न्यारे और प्यारे। संगीता बहन कुछ पूछ रही है। दीदी, ये जो मुरली में है, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 वर्ष की बात है, फिर ड्रामानुसार माया ने तुमको दुखी किया। अब अगर ड्रामा ही सब रचा हुआ है तो सुख के संबंध कौन से हैं? वन दिस, एंड देन सेकंड इज व्हाट आर, हु आर गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन? वी ऑलवेज से दिस इज अ गॉड्स चाइल्ड, ये तो भाई ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगर उनके कर्मों का ही जन्मों से संचित होता जा रहा है तो फिर बाकी इंसानों का क्या है, जिनके कर्म अगर थोड़े खराब भी हुए वो तो कभी सुधरेंगे ही नहीं जब तक कि वो सुधरेंगे सब, बिगड़ते भी सब है और सुधरते भी सब है ना। आपने, बाबा ने बोला मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। सुख का संबंध होता है सतयुग में। सतयुग में हम एक दूसरे के साथ संस्कार से संस्कार मिलाकर, जो कहते हैं ना, जो रास करते हैं। रास करने का मतलब क्या है? हम यहाँ पे अपने साथ जितनी भी आत्माएं हैं उनके साथ संस्कारों को मिलाते हैं, और उन तो जब संस्कार के को हम एक्सेप्ट करते हैं दूसरे के और उसके साथ एडजस्ट होते हैं, उसको कहते हैं संस्कारों की रास। जो माला का एग्जाम्पल देते हैं, माला में दाने से दाना मिला होता है। अगर दाना एक ना हो, अलग हो जाए, तो वो माला नहीं बनती है, ना ही वो माला सुंदर दिखती है। माला का दाना बनना मतलब अन्य आत्माओं के संस्कारों से संस्कार मिलाना, और एक दाना दो दानों के बीच में होता है, तो मतलब सभी से संस्कार मिलाकर चलना। वो है सुख का संबंध। जो हम सतयुग में तो सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, तो वहां पे मिलाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मिलाया जो होता है, ऑलरेडी जो यहाँ एफर्ट की होती है, उस सुख के संबंध को हम एक्सपीरियंस करते हैं। रही ड्रामा की बात, ड्रामा में क्या है कि पहले हम सतयुग में हैं, हम श्रेष्ठ स्थिति में हैं। हर आत्मा जो परम धाम से नीचे उतरती है, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए, और चाहे कलयुग के अंत में आए, जब भी वो आती है वो अपनी सतो प्रधान जो मैक्सिमम उसकी पावर होती है उसमें उतरती है। तो जब वो नई आत्मा उतरती है तो वो शक्तिशाली होती है, और फिर जब नई से पुरानी हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आप देखो, आपने एक नया फर्नीचर खरीदा, बड़ी सुंदर डाइनिंग टेबल खरीद ली, 4 पाए बड़े अच्छे से चले, पुरानी हो गई, 50-60 साल हो गए, उसके बाद एक पाया हिलने लगा। नए से पुराना होता है ना, इसलिए वो हिलता है, तो फिर उसकी ठोका पीटी करते हैं, है ना। जब बहुत ज्यादा हिलने लगे तो क्या कहते हैं, इसको तो दोबारा भेजो, इसको अच्छे से ठीक करा के लाओ, नहीं तो ये यूजलेस हो जाएगा। फिर भेजते हैं वो फर्नीचर की दुकान पर कि वो पूरा उसको रिजुविनेट करता है। होता है ना ऐसे। वही हमारा हाल, वही हमारा हाल है। हम पुराने हो जाते हैं तो हम गड़बड़े करते हैं। तो जो सतो प्रधान आत्मा जो सतयुग में शुरू में आती है, उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद जितनी भी आत्माएं होती हैं उस हिसाब से जब उतरती है, अपनी सतो प्रधान स्टेट में है, पर शक्ति उस हिसाब से है। तो कलयुग में जो आत्मा उतरेगी उसकी शक्ति और सतयुगी आत्मा की शक्ति में अंतर होगा। कलयुग में जो आत्मा उतरेगी वो जल्दी डिप्लीट होगी, जो सतयुग में उतरेगी उसको डिप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। उसको 5000, एक को 5000 वर्ष लग रहे हैं, और एक जो बिल्कुल कलयुग के अंत में आई उसको 100 वर्ष लग रहे हैं, तो वो जल्दी वो हो जाएगी ना, डिप्लीट और खराब हो जाएगी। ये
हाँ जी धीरेन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति दी। ये सारा खेल जो है स्थूल और सूक्ष्म का है, क्योंकि हम स्थूल दुनिया में जब आते हैं, कोई भी चीज़ स्थूल होता है तो हमेशा वैसा नहीं रहता है। जो सूक्ष्म होता है, जो हमारी निराकार स्थिति होती है, वो वैसा का वैसा है। क्योंकि हम स्थूल दुनिया में आते हैं तो डिग्रेडेशन होता है। तो ये जो डिग्रेडेशन स्थूल दुनिया की वजह से होता है, तो जब हम सूक्ष्म या निराकारी स्थिति में होते हैं, उनका कोई मतलब वो जैसा का वैसा रहता है। जब हम स्थूल दुनिया में आते हैं, और जो आपने बोली अभी की वो जो कलयुग में आता है, उसका डिग्रेडेशन का कारण यह है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड है, वो सबके सब नीचे जा रहे हैं और उसी फोर्स से वो भी नीचे आता है। करेक्ट। तो जब स्थूल जो सूक्ष्म है, जब स्थूल के कांटेक्ट में आता है, मतलब आत्मा जब शरीर के कांटेक्ट में आती है, तो शरीर का जब डिप्लीट होता है, जैसे उन्होंने बोला विनाशी चीजों के हम कांटेक्ट में आते हैं, तो आत्मा पर उसका इफेक्ट करता है। यही कह रहे हैं ना दीदी? एक टाइम में सतो और रजो और तमो, सपोज जैसे हमें मालूम है कि सतो प्रधानता सतयुग और त्रेता में थी, द्वापर से धीरे धीरे हम रजो में आ गए। पर ऐसा भी होता है दीदी कलयुग में, जैसे हम सतो भी बन रहे हैं, रजो भी आ रहा है और तमो, तीनों इकट्ठे मतलब काम कर रहे हैं। जैसे कभी तो हम बहुत अच्छे बात करते हैं, सतो प्रधानता है, और फिर रजो में भी आते हैं मोर एंड मोर, फिर उसके बाद तमो में भी आ जाते हैं। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी चलती हैं कलयुग में। जो संगम युग पे आत्माएं हैं, वही अपने आप को चेंज करने का एफर्ट करती है। हम तमो प्रधान थे, अब हमें ज्ञान मिला, हम अपने आप को सतो प्रधान बनाने का एफर्ट कर रहे हैं, तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना। तो तमो प्रधान से, तमो से, रजो से सतो प्रधान बनेंगे। वो ठीक बोल रहे हो कि कभी नीचे उतरते हैं, में आ जाते हैं, तमो प्रधानता में भी आ जाते। चलिए और गीत सुने। कौन आया मेरे मन के द्वारे? या मेरे मन दीदी इसमें मैं एक बात ऐड करूं? दीदी मैं इसमें एक बात ऐड करूं? हाँ बोलो। हाँ, वो जो सतो रजो तमो की बात हो रही थी, अभी तो हम कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो अपना संस्कार चेंज करता है, सतो में आता है, रजो में आता है, वो कोशिश करता है। लेकिन जब सतयुग होता है वो सबके सब सतो में होते हैं, तो कोई इंडिविजुअल एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। अभी हम एफर्ट करते हैं कि हम सतो की प्रैक्टिस करते हैं या रजो की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो जब उस टाइम होता है, उस टाइम पे सबके सब सतो होते हैं या सबके सब रजो होते हैं, ऐसा होता है। करेक्ट। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तियां ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा,
मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। वेरी नाइस दीदी। पायल की झनकार कैसी लगती है? बहुत सुंदर। पायल की झनकार लिए मतलब मीठी मीठी बिल्कुल। सुख, मधुर। मधुर, सुख का अनुभव, मधुरता का अनुभव, वो अनुभव ही है। उसको शब्दों में वो कहते हैं ना, आंख ना जाने दिल पहचाने, वही तो है हमारा। बाबा को आंख ने थोड़ी देखा, क्या कैसे देखा, हमारे को महसूसता होती है। ये है बाबा का आज का गीत, हर गीत में वो गहराई। और बताओ। दीदी बाबा ने आज मुरली में ये भी बोला है कि कोई भी अगर उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। ये गलत है मानना। बाप तो सजा नहीं देते हैं, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसका हमको कर्मों का हिसाब किताब देना होगा अपने आप स्वयं। जैसे घर में कोई बच्चा उल्टा काम करता है तो उसको डर रहता है कि बाप थप्पड़ ना मारे, क्योंकि हमारे 5 विकारों से हमारे कर्म बनते हैं ना सब दीदी। कुछ हमारा किया है ना। बाप नहीं देता किसी को भी। बाबा ने बोला ना कि कोई लौकिक बाप भी अपने बच्चों को ऐसे दंड नहीं देता। तो बाबा ने एक जो बात बोली ना, ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। अटेंशन गया इस चीज पर? इसका मतलब समझ आया? शक्तियां कौन है? हम ज्ञान सुनना है, मतलब शंख ध्वनि मतलब ज्ञान सुनना है शक्तियों से। हाँ, मतलब जो दीदियां हैं, बहनें हैं, उनसे हम ज्ञान सुनेंगे। बुद्धि का योग उनसे नहीं लगाना, बुद्धि का योग एक बाबा से लगाना। फिर बाबा ने जो बोला अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं? दीदी बिना सोचे और समझे कर्म करना, कुछ भी किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, करते जा रहे हैं जो हम भक्ति में करते आ रहे थे। जो भक्ति में कर रहे थे, और अब दीदी समझ से कर रहे हैं कि नहीं? अब तो चेंज है, समझ से कर रहे हैं। चेंज है दीदी, बहुत समझ से। बाबा एक एक बात हमारे को समझा कर बताते हैं। मेरे को एक बार किसी ने पूछा, जो है ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि पहले हम बंदर थे, आप इसको एक्सप्लेन करो अपने ज्ञान के हिसाब से। मैंने कहा मेरा पर्पस तो ये नहीं है ना कि मैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखूं, और आपकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आपको क्या लगता है सब कुछ परफेक्ट है? उसमें भी बहुत सारे नुक्स हैं, लोग बहुत कुछ उसके बारे में भी बोलते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? व्हाट आर वी डूइंग? वी जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स सो दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, फुल स्टॉप। वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अंधश्रद्धा से हम क्या करते हैं? हमने बस मान लिया कि चलो जी, हनुमान चालीसा पढ़ो तो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। पढ़ ली और इतनी श्रद्धा से पढ़ी, भगवान ने उसका आपको थोड़ा अल्पकाल का भाड़ा दे दिया। और हम क्या कहते हैं? हनुमान जी ने किया। और क्या पता चला यहाँ पे आके? हनुमान कौन? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, अंधश्रद्धा देवी देवताओं तक तो फिर भी ठीक थी, पर ये जो कलयुग में आके जो बाबाओं पे उन्होंने अंधश्रद्धा शुरू कर दिया और उनके बहुत 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 फॉलोअर्स हैं, उसमें हम लोगों को भी कई बार सरवाइव करना मुश्किल लगता है कि क्या करो। इनवाइट्स आते हैं, तुम जाओ वहां पर क्या करें? वहां जाकर उनको दृष्टि दो। दृष्टि तो दे देते हैं पर अब बाबा को बुलाओ कि ये भी आपके बच्चे बने, बस हमारे को यही करना है ना। कहने का मतलब ये है, जो भी हम, अच्छा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, हनुमान कौन? महावीर, हम ही लोग हनुमान है ना, जो ज्ञान को धारण कल करते किसको हैं। हनुमान बोला बाबा ने मुरली में?
ब्रह्मा महावीर बाबा को बोला ना। ब्रह्मा बाबा को बोला। बाबा को। तो उसको उनको क्या बोला? महावीर। महावीर कौन? महावीर को एक्सप्लेन करो। जिसमें महान शक्ति हो, क्या बलवान करने हो। की? राइट, क्या करने की शक्ति हो? सब पर जीत पाने की। किस पर जीत पाना है? विकारों पर। विकारों पर, सब पर नहीं, विकारों पर। जब विकारों पर जीत पा लेते हैं तो सबके दिलों को ऑटोमेटिक जीतते हैं। महावीर है ये विक्ट्री, सो विक्ट्री ओवर ऑल द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये मतलब है। और सारा कुछ मेरे अंदर चल रहा है। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। आप में से कोई भी पढ़े। एक जगह बाबा ने बोला कि जब आप भूत आपके अंदर संभाले, आपने, आप भूत बंगला बनना चाहते हो क्या? This was actually very interesting. And another thing was विचित्र का अशरीरी होने को भी उन्होंने विचित्र बनना कहा, जिसमें जब आप चित्र में नहीं हो। जिसका कोई चित्र नहीं है, हम सब हैं विचित्र। और एक भूत बंगला। They are two different, two new words जो ऐड हुए आज। अच्छा, गुड। आज का वरदान है सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियां क्या है हमारी? क्या है सूक्ष्म शक्तियां? जो मन बुद्धि संस्कार। राइट। तो जब मन बुद्धि और संस्कार मेरे कंट्रोल में है, मतलब जब मेरा मन मेरी एक एक बात अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट करता है, बुद्धि उसी हिसाब से निर्णय देती है, संस्कार मेरे दैवी जो हैं, डिवाइन है, वो इमर्ज रहते हैं, तो जो स्थूल कर्म इंद्रियां वो तो ऑटोमेटिकली सही चलेंगी ना। जब मन को मैंने ऑर्डर दिया, तुमने सबको देखना ही आत्मा है, और मन मेरी बात मान रहा है, बुद्धि भी मान रही है, संस्कार मेरे एकाग्रता के जो है इमर्ज रूप में है, तो मेरे तो स्थूल कर्म इंद्रियां तो ऑटोमेटिकली सही काम करेंगी। चलाने वाले स्वराज अधिकारी, तभी हम खुद पर के राजा बनेंगे, जिसको बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। कंट्रोल करना है किसको? अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को। तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेंगे? मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति धारण करना। और बताओ, नहीं बन रही ना, निरंतर बनती है, नहीं बनती, क्या करेंगे? बाबा को बुलाएंगे दीदी। थोड़ा और सोचो, ज्ञान का चिंतन करेंगे। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, ज्ञान को समझेंगे, उतना मन इधर उधर भटकना बंद करेगा और उतना मन एकाग्र होगा, फोकस होगा। भटकता क्यों है? क्योंकि जितनी उल्टी बात सोचेंगे उतना ज्यादा भटकेगा, जितनी सही बात सोचेंगे उतना वो फोकस रहेगा। तो जब मैं ज्ञान के चिंतन में रहती हूँ, मुरली का एक पॉइंट ऐसे बीच में उठे, आपके पास फोन तो है, सभी के पास है, वो तो फोन तो हमारी डायरी सब कुछ बना पड़ा है, एक पॉइंट पढ़ लो। अब अगर आप बैठे हो फ्री, चाय पी रहे हो, ऐसे ही बैठे हो, तो पॉइंट का चिंतन करते रहो, बजाय कि कुछ उल्टा आ जाए, ये क्यों क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाए। फिर क्या होगा? मन कंट्रोल में हो जाएगा। जब कंट्रोल में होगा तो मैं अपना रूलर, अपना ही राजा बन जाती हूँ, अपने मन बुद्धि संस्कारों का, और फिर इस स्थूल शरीर की कर्म इंद्रियों का, है ना। स्व पर राज करना, ये मेरा एम है। जब मैं खुद की राजा बनती हूँ तो सबके दिलों पर राज मैं ऑटोमेटिक करना शुरू कर देती हूँ। और स्लोगन क्या है? जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है, वह कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। दिल शिकस्त, ना। तो बाबा को निरंतर साथ रखना। 1000 भुजाओं क्या है? सिंबॉलिक, मतलब
अनंत शक्ति वाला, अनंत गुणों वाला वो मेरा साथी बनकर आया है, तो मेरे को कभी भी हार नहीं मानी, है ना। उसके साथ रहेंगे तो कभी भी अकेला, लॉस्ट, सैड फील करना मीन्स हमने कहीं पर उसका हाथ पकड़ना बंद कर दिया, है। चलिए, हमारी आज की प्रैक्टिस जो कल की थी क्या थी? कल योग किया था ना कि मैं आत्मा, मैं परम धाम में जाके सब आत्माओं को देखती हूँ, ये सब मेरे भाई हैं। फिर हम गए सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में क्या देखा? अपने लौकिक परिवार को देखा, सबको देखा, ये सब आत्माएं अपने अपने रोल को प्ले कर रही हैं। ये मेरा भाई, ये मेरा भाई बहन, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे नहीं, मेरापन बिल्कुल नहीं, सिर्फ आत्माएं हैं। उनको ऐसे देखेंगे तो उनके साथ जो लगाव, झुकाव, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रैक्टिस को आज बढ़ाएंगे। और आज योग में ही मैं आपको बता दूंगी आज का होमवर्क, ये दोनों होमवर्क डालने हैं आज। रेणु बहन आप डाल देंगे? और मैं निमित्त बन के सेवा कर रही हूँ दीदी सबकी। हाँ, और मैं निमित्त बन के सबकी सेवा कर रही हूँ। कल वो डाला हुआ था ना होमवर्क, उसी को दोबारा करना है, एक हफ्ता करेंगे। और आज का होमवर्क आज की ही मेडिटेशन में करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मैं कल के होमवर्क से आज के होमवर्क को लिंक कर दूंगी। अपने आप को देखें, अंतर्मुखी हो जाए। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज हूं। जगमगाता सितारा, खुद का राजा, मन बुद्धि संस्कारों का राजा मैं आत्मा हूं। और ये शरीर जो मुझे इस जन्म में मिला, इसकी भी राजा मैं आत्मा। इस पावरफुल स्थिति में बैठ जाओ और पहुंच जाए परम धाम। बाबा को टच करेंगे। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में आ गई। परम धाम में सभी आत्माएं मेरे भाई नजर आ रहे, और मैं बाबा की गोद में, बाबा की छत्र छाया में प्रोटेक्टेड, सेफ, पावरफुल। अब पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेंगे और प्यार से बाबा के बगल में बैठ जाए। बाबा ने मेरे लौकिक परिवार को इमर्ज किया, और बाबा ने कहा इन सब को दृष्टि दो। तो बाबा और मैं दोनों मिलकर इन सब को दृष्टि दे रहे हैं। सबको देखें, ये आत्मा मेरे भाई। इस ब्राह्मण जन्म में मैं इन सब की सेवा कर रही हूं। मैं निरंतर
इन सब को इनके आत्मिक स्वरूप में देख रही हूँ। मेरे भाई इस जन्म में अलग अलग रोल्स में मेरे सामने आए हैं। अपने आप से अफर्म कर लें, मैं इनकी सेवाधारी हूँ। स्व पर राज करती हूँ, निरंतर राजा हूँ और निरंतर इनको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखने की शक्ति रखती। ये सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर पहुंच गई और वापस बाबा के सामने आ जाएं। बाबा ने प्यार से सिर पे हाथ रखा और कहा, विजय भव, स्वराज अधिकारी भव। और मैं अपने फरिश्ते ड्रेस में वापस अपने स्थान पर अपने शरीर से मर्ज हो जाएंगे और अपने आप को कर्म में देखें, अपने लौकिक घर के सभी संबंधियों के साथ। हमारी दृष्टि भाई भाई की, न्यारे और प्यारे। और वापस अपने स्थान पर आ जाएं और आज सारा दिन हम अपने आप को स्वमान में रखेंगे। मैं स्वराज अधिकारी, हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखने वाली, हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखने वाली आत्मा है। और यही हमारा आज का होमवर्क है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Recording